नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहूडं। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। संत सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज का वेदी प्रतिष्ठा दिन का कार्यक्रम प्रभु के लिए, प्रभु का मंदिर वेदी नहीं होती है। श्रावक अपने लिए मंदिर बनाता है, अपने उत्थान के लिए, कल्याण के लिए वेदी बनाता है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में ऊपर उठूं, मैं अपने जीवन में सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को नष्ट कर पाऊं, मैं अपने जीवन को आनंद से भर पाऊं, मैं समस्त विकल्पों से मुक्त हो पाऊं, जिस सुख की आकांक्षा मेरे भीतर रहती है उस सुख से अपने आप को आपूरित कर पाऊं, वह सुख तात्कालिक ना हो करके हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हो। तो एक सीधा सा सरल सा नियम है, जिन्होंने उसे पाया है हम उन्हें ऊंचा स्थान दें। जितना ऊंचा स्थान हम अपने हृदय में देंगे उतना ही हमारा विकास होगा। हम प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान, प्रभु की पूजन प्रभु को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। हम उन्हें क्या खुश करेंगे, हम उन्हें क्या दे पाएंगे, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम बड़ों को कुछ दे पाए। बड़ों से तो हमेशा लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने के लिए जितना ऊंचा स्थान हम उन्हें प्रदान करते हैं उतना ही ऊंचा हम उठते हैं, क्योंकि वे हमारे ऊंचे स्थान देने से ऊपर नहीं उठे। इस बात को समझने की कोशिश करें। भगवान जो बनते हैं वे अपनी साधना के बल पे, अपने त्याग और तपस्या के बल पे, उन्होंने जो सुख पाया अपने उस क्रियाओं के माध्यम से, उस आराधना के माध्यम से। हम उन्हें पूज रहे हैं, हम उनके चरणों में झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कभी उनके लिए नहीं करते हैं, हम अपने विकास के लिए करते हैं। यह दृष्टि यदि भीतर आ जाए तो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है, और ये दृष्टि भीतर ना आए तो वो प्रभु के पास आकर के भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे आस्था के केंद्र हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, लेकिन एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा है जहाँ भक्त भगवान को पूज करके, भगवान की भक्ति करके एक दिन स्वयं भगवान जैसा बन जाता है। अन्य संस्कृति, अन्य दर्शन में भक्त हमेशा भक्त ही बना रहता है। भक्त का कभी विकास उस स्तर तक नहीं होता। अन्य दर्शन में जब वो भक्त, वो पुजारी भगवान की भक्ति पूजा करता है, थोड़ा सा उठता है, लेकिन एक सीमा के बाद उसका विकास नहीं हो पाता। जैन धर्म की ये विशेषता है, यहाँ भगवान यह भावना बातें हैं, ये इच्छा करते हैं कि मेरा भक्त हमेशा भक्त ना बना रहे हैं, मेरा भक्त एक दिन मुझ जैसा ही हो जाए।
ये इतनी विशालता सिर्फ जैन धर्म में ही है, अन्य किसी धर्म में, अन्य किसी दर्शन में नहीं है। तो इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। जो आप यहाँ भक्ति करने के लिए एकत्रित आप हुए हों, विधान करने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रभु को वेदी में ऊंचा आसन देने के लिए, तो हम अपने आप का विकास इसके माध्यम से करते हैं। हम वेदी में विराजित करके अथवा वेदी बनवा करके, मंदिर बनवा करके न प्रभु पर एहसान करते हैं, न समाज पर एहसान करते हैं, न हम कमेटी पर एहसान करते हैं, न अन्य किसी व्यक्ति विशेष पर एहसान करते हैं। हम अपनी आत्मा के ऊपर उपकार करते हैं। ये धारणा यदि मजबूती से हर भक्त बना ले तो वो भक्ति भी करता चला जाएगा और उसे अभिमान कभी छू नहीं पाएगा। क्योंकि भक्त की एक विशेषता होती है, वो एकदम झुका हुआ होता है। भक्त जब भक्ति करता है तो प्रभु को सर्वोच्च स्थान देता है और अपने आप को तुच्छ से तुच्छतम स्थान देता है। वो अपने आप को एकदम निकृष्ट मानता है, एकदम लघु मानता है। मैं कुछ हूं ही नहीं, अस्तित्व होते हुए भी वो अपने आप को अस्तित्व विहीन मानने लगता है। जब इतना गहरा अपने आप को मान लेता है तो उसका विकास उतना ही तेजी से होता है। और इसी का नाम भक्ति होती है, इसी का नाम आत्मसमर्पण होता है, इसी का नाम झुकना होता है। तो हम प्रभु को ऊंचा उठा करके अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। वैसे हमारी औकात नहीं कि हम भगवान को ऊंचा उठा पाए। भगवान को तो कोई छू भी नहीं पाता है। जब जीवंत प्रभु समोसरण में होते हैं, उनके पास तो, उनके निकट तो गंधर्व परमेष्ठी भी नहीं पहुंच पाते। चक्रवर्ती राजा महाराजा, वो कुबेर जिसने सारा समोसरण निर्मित किया है, इंद्र की आज्ञा से बहुत सुंदर समोसरण बनाता है। वो स्वयं समोसरण बनाने के पश्चात भी वह उस गंध कुटी को छू भी नहीं पाता है, उन प्रभु के चरणों को स्पर्श भी नहीं कर पाता है। तो अपनी तो क्षमता ही नहीं है कि हम प्रभु को छू पाएं, जीवंत प्रभु को। लेकिन मनुष्य एक मामले में बहुत पुण्यशाली हो जाता है, जब वो अपने स्थापना निक्षेप के माध्यम से प्रभु को ऊंचा सिंहासन देता है, सुंदर वेदी देता है, मंदिर बनाता है, तो उन प्रभु को छू भी लेता है। उन प्रभु के चरण स्पर्श करके उस वर्गणा को, उस ऊर्जा को ग्रहण भी कर लेता है, पा भी लेता है। इस मामले में वेदी के भगवान, मंदिर के भगवान बनाने वाला श्रावक बहुत पुण्यशाली है। हमारे लिए, आप सबके लिए यही प्रभु जो है कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि आपको अपने दुखों को से ऊपर उठने का प्रयोजन है। अब वे प्रभु को आप छू नहीं पाओगे, उन प्रभु का आप अभिषेक नहीं कर पाओगे, उन प्रभु का आप गंधोदक नहीं बना पाओगे, लेकिन इन प्रभु को आप छू भी सकते हो, अभिषेक भी कर सकते हो, गंधोदक भी बना सकते हो और गंधोदक के माध्यम से उस ऊर्जा को भी ग्रहण कर लेते हो। तो इस अपेक्षा से, इस मायने से ये मनुष्य बहुत बहुत पुण्यशाली है। यानी उन प्रभु को जहाँ सौधर्मेंद्र नहीं छू पा रहा, उसे आप छू पाते हो। और उन प्रभु के लिए स्थान दे करके, वेदी में भी स्थान दे करके और अपने हृदय में स्थान दे करके अपने आप को ऊपर उठा लेते हो। तो वेदी तो एक निमित्त होती है, प्रभु का सिंहासन एक निमित्त होता है, पर प्रयोजन भूत जो तथ्य होता है, स्वयं को ऊपर उठाना, स्वयं का विकास करना। तो इन प्रभु को ऊंचा स्थान दे करके अब यह भी भाव आना चाहिए भक्त के हृदय में, भक्त के मन में, कि मैं भी अपना विकास कर पाऊँ। तो समझना वह सच्ची भक्ति है, वह भीतर की भक्ति है।
एक ऐसी भक्ति जहाँ वो प्रभु को सब कुछ मान रहा है, और वास्तव में ऐसा ही होता है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो आज से जो आप कार्य करने जा रहे हो, बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहे हो। जो बेदी बन कर के तैयार हुई है, बहुत सुंदर बेदी बन कर के तैयार हुई है। आप लोग अपने लिए घर बना लेते हो, अपना ड्राइंग रूम बना लेते हो, बेडरूम जो है सजा लेते हो, सारी फर्नीचर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बना लेते हो, अपने लिए अच्छी से अच्छी सुविधाओं को जुटा लेते हो। लेकिन वो सच्चा भक्त होता है जो अपनी सुविधाओं से बढ़कर के प्रभु के लिए सुंदर से सुंदर आसन बेदी बनाने की भावना रखता है। क्योंकि एक श्रावक, एक मनुष्य जब भी अपने लिए आसन खरीदता है, सोफा खरीदते होंगे, चेयर खरीदते होंगे, अथवा कार का सिंहासन खरीदते होंगे, तो उसकी लाइफ कितनी होती है, कितनी चलती है? आपकी गाड़ी, आपके फर्नीचर की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो आप अपने सुख के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए, अपने आडंबर के लिए, अपने मन के संतोष के लिए लाखों ऐसे ही खर्च कर देते हो कि नहीं? आजकल तो आपको कार खरीदना है तो अच्छी से अच्छी कार जो है 30-35 लाख से कम में तो आती नहीं है। उसके लिए आप चिंता करते कभी? कोई चिंता नहीं करता, कोई विचार नहीं करता। और आपको पता है शोरूम से कार निकलते ही डिप्रिशिएट होने लगती है, उसकी वैल्यू जो है घटने लगती है। जितने दिन पुरानी होते चले जाती है उसकी रीसेल वैल्यू घटने लगती है। आप 35 लाख की कार को यदि नेक्स्ट डे बेचने के लिए जाओगे तो 30 से ऊपर नहीं मिलेंगी। 1 महीने बाद और वैल्यू घट जाएगी, 6 महीने बाद और वैल्यू, और 1 वर्ष बाद हो सकता है उसकी वैल्यूएशन 20 ही लाख रह जाए, है ना? आपको पता रहता है कि जिस कार को खरीदने के लिए मैं लाखों रुपए खर्च कर देता हूँ, धीरे धीरे उसकी कीमत घटते चले जाती है। फिर भी आप बिना टेंशन के, बिना विकल्प के लाखों रुपए की उस कार को, उस फर्नीचर को ऐसे ही खरीद लेते हो। पर यहाँ तो बात ही भी अलग है। यहाँ आपने यदि बेदी प्रदान की है, बेदी में सिंहासन में प्रभु को बैठाया है, तो जिस क्षण से प्रभु बैठते हैं उस क्षण से उसकी कीमत कई गुना बढ़ते चले जाती है, और आपके भावों की कीमत भी कई गुना बढ़ते चले जाती है, विशुद्धि भी कई गुना बढ़ते चले जाती है। तो वहाँ आप जब संसार के क्षेत्र में खर्च करते हो, वहाँ सिर्फ पाप कमाते हो। हम उस कार से, उस फर्नीचर से कौन से कार्य करते हो? जीवों का वध होता है, ट्रेवल करोगे, कई जीवों की हिंसा हो जाएगी, आपके इंद्रियों के विषयों का पोषण होगा। हाँ, आपको मोमेंट्री प्लेजर है, एंजॉयमेंट तो हो जाएगा, कुछ अच्छा भी लगेगा, संतुष्टि भी होगी, लेकिन उससे सिवाय पाप के कुछ नहीं आता है। पर यहाँ जब कोई भक्त सच्चा प्रभु का भक्त होता है तो वह ऐसे कार्य करता है, तो इस कार्य में वह सिवाय पुण्य के कुछ नहीं कमाता। क्यों? वो सबसे ज़्यादा पुण्य इसमें मिलता है इसलिए कि अब जो भी व्यक्ति, जो श्रावक प्रभु के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं और प्रभु के उस रूप को देख कर के उनके मन के परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं, तो उनकी आस्था बलवती होते चले जाती है। उनके सम्यक दर्शन में वह प्रतिमा, वह बेदी, वह अष्ट प्रातिहार, वो प्रभु के गुण सशक्त निमित्त साबित होते हैं। आप सिर्फ प्रभु को प्रतिमा के रूप में नहीं विराजित करते, यहाँ पे गुण रूप से भी विराजित करते हैं। बेदी ही एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति प्रभु को उनके गुणों सहित देख सकता है। आश्चर्य की बात होती है, वैसे गुण दिखलाई नहीं देते हमें, क्योंकि गुण तो आत्मा का विषय होते हैं। पर जब आप बेदी बना रहे हो और वो बेदी अष्ट प्रातिहार युक्त होती है, तो समझना
आप अष्ट प्रातिहार वहाँ नहीं रख रहे हो, अष्ट प्रातिहार नहीं, वो अष्ट प्रातिहार प्रभु के अष्ट गुण बताते हैं। 46 मूल गुणों में 8 प्रातिहार प्रभु के गुण होते हैं। तो वह समवसरण अथवा वह प्रभु की वेदी एक ऐसा स्थान होती है जो उन अरिहंत परमेष्टि के गुणों का बखान करने वाली होती। तो उस वेदी को देख करके भी व्यक्ति के गुणों का विकास होता है, और तो वेदी को और अष्ट प्रातिहार को देख करके भी उसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। क्योंकि हमें अनंत ज्ञान, उनका अनंत दर्शन, अनंत सुख, वीर वो दिखलाई तो देता नहीं है। जो जन्म के अतिशय चले गए, बीत गए, वो हमें नजर नहीं आएंगे। केवल ज्ञान के अतिशय, वो देवकृत अतिशय बिल्कुल नहीं दिखते। मात्र 8 अतिशय अथवा 8 प्रातिहार अथवा 8 मूल गुण ही हैं जो इन आंखों से नजर आते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति वेदी में बैठे हुए अष्ट प्रातिहार मंडित उन अरिहंत तीर्थंकर भगवान को ये दर्शन कर लेता है, तो वो समझना एक एक गुणों को देख रहा है और अपने भीतर उन गुणों को वो उद्घाटित करते चले जाता है। कहने का अभिप्राय, एक ऐसा स्थान आपने बना दिया, एक ऐसा कार्य अपने जीवन में कर दिया, उन प्रभु के दर्शन करके न जाने कितनों को सम्यक दर्शन हो जाता है। और एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया तो समझना अनंत काली जो अज्ञान मिथ्यात्व रूपी अंधकार था, उस श्रृंखला को वह जीव तोड़ देता है। और सबसे बड़ा दान माना जाता है तो यह वाला दान माना जाता है। 4 दानों में सबसे बड़ा दान जानते हो कौन सा माना जाता है? ये ध्यान। आप कहोगे कि मंदिर बनाना, वेदी बनाना कौन सा दान में आ गया? ना आहार दान में आ रहा है, ना औसत दान में आ रहा है, ना ज्ञान दान में आ रहा है, ना अभय दान में आ रहा है। जानते हो कौन से दान में आ रहा है? ये सम्यक ज्ञान के दान में आता है, क्योंकि यहीं से उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत प्रकट हो जाते हैं। और एक बार वो समीचीन ज्ञान पैदा हो गया तो समझना अनंत कालीन जो दुखों की श्रृंखला ये जीव भुगतता हुआ आ रहा था, यहीं से उसने ब्रेक लगा दिया, कट ऑफ कर दिया। अब उसका संसार जो दुखों का था बहुत थोड़ा रह जाता है। चुल्लू भर पानी, हमारी अंजलि में जितना पानी आता है, उसके संसार के दुख मात्र इतने अवशिष्ट रह जाते हैं। अर्थात अब वह संसार में ज़्यादा कष्ट नहीं पाएगा। अब नियम से कुछ ही समय के पश्चात वह भी उन तीर्थंकर भगवान जैसा अनंत सुखी हो जाएगा। इसलिए प्रभु की प्रतिमा, प्रभु का जिनालय, ये सबसे बड़ी क्रिया मानी जाती है, स्व के लिए भी और अनेकानेक जीवों के लिए। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, यदि आप मुनिराज को आहार दान दोगे तो कितने दिन चलता है आहार? मुनिराज ने आहार ग्रहण किया, कितने दिन चलता है? 24 घंटे। 24 घंटे की उनकी सामायिक है, स्वाध्याय है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, अन्य 6 आवश्यक है, वही व्रत चलेंगे, है ना। आपने मुनिराज को यदि औषध दान दे दिया तो कितने समय तक चलेगी औषध की ऊर्जा? जब तक पुनः बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक। आपने किसी जीव को बचा लिया, अभय दान दिया, कब तक वह सुखी रहेगा? उसी भव तक। और आपने यदि किसी को सम्यक ज्ञान का दान दे दिया तो वह सम्यक ज्ञान भवो भवो तक रहता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, वह वेदी, वह जिनालय, वह मंदिर सर्वोत्कृष्ट कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। अन्य दानों में उनका इफेक्ट चंद समय, चंद जीवों के लिए, कम जीवों के लिए और कम समय तक होता है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट पैदा हो रहा है, जो फल पैदा होता है, वह बहुत लंबे समय तक और असंख्यात जीवों को वो हो सकता है। तो जीवन में हमारे वह कार्य सबसे सातिशय पुण्य को देते हैं
जिसका प्रभाव लंबे समय तक होता है और अधिक जीवों पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि एक बार भी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिमा को विराजित कर दे, प्रभु का मंदिर बना दे, वेदी बना दे, तो समझना वो निकट भव्य जीव माना जाता है। बड़ा आश्चर्य होता था जब पढ़ते थे, एक मूर्ति रखने में निकट भव्य जीव कैसे हो जाएगा। वो इस प्रकार से हो जाता है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं कार्य कर रहा है, अपितु कईयों के लिए वह एक सशक्त निमित्त साबित हो जाता है, क्योंकि आपने वो कार्य किया और आपके किए हुए कार्य से वो प्रभु के दर्शन पूजन भक्ति करके अपनी मिथ्यात की श्रृंखला को, जो अनादिकाल से चली आ रही थी, उसे तोड़ करके वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए सबसे महान कार्य माना जाता है। इसलिए उस जीव का विकास, आत्म विकास सबसे जल्दी होता है। तो इस बात को समझें, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो प्रभु के लिए नहीं आते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं। जब भी हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के विकास के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपन ने कौन सा कार्य किया? हमने दूसरों के लिए नहीं, स्व के विकास के, स्व के कल्याण के लिए सबसे महान कार्य किया। और ये एकमात्र मनुष्य ही कर पाता है, देवता लोग भी नहीं कर पाते। देवता स्वर्ण समोसर्ण बना लेंगे, लेकिन वेदी बनाना हो वो किसी मनुष्य के थ्रू करवाएंगे। तो एक मनुष्य ने, एक श्रावक ने जो कार्य किया, अपने उस द्रव्य का सदुपयोग किया। यदि वो यहाँ नहीं करता तो पंचेंद्रिय के विषय और 5 पापों में ही उस द्रव्य का उपयोग करता और वो दुरुपयोग होता, और उस दुरुपयोग से उसका भविष्य अंधकार में होता। तो एक ऐसा कार्य आप लोगों के आश्रित है जिसमें अनेकानेक जीवों को लाभ प्राप्त होता है। बस हमने अब भगवान को विराजित तो कर दिया, यही पूर्ण हो गया यह भी नहीं समझना। इसके पश्चात और भी जीवन में आगे बढ़ने के साधन होते हैं। अब वो भक्ति भी तत्परता से और अच्छे से मनोयोग से, भावों से भर करके करते चले जाएं तो बहुत लाभ होगा। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। देवादिदेव खजारा श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की जय।